तो आज जो बड़ी खबर यह है कि संभल आने वाली है एएसआई की 4 सदस्यों की टीम। और बड़ी खबर यह है कि आज खंगाला जाएगा, उन सभी पहलुओं को देखा जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर की जांच करने वाली है और यह टीम जांच ही नहीं करेगी बल्कि उन दस्तावेजों को पलट पलट कर बार बार देखेगी कि जो सबूत के तौर पर सामने लाए जा रहे हैं आखिर उनकी सच्चाई क्या है। और अगर उस सबूत, उन नक्शों के आधार पर अगर वहां पर चीजें अगर मिलती हैं तो एक गंभीर बात होगी। खासकर उन लोगों के लिए परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी जो अभी तक तथ्यों को छुपाते रहे। और चलिए, कितने मंदिर हैं, इसके पीछे किसकी साजिश थी, संभल की फाइल्स में और क्या तथ्य छुपे हुए हैं, एएसआई सर्वे की टीम क्या निकाल पाती है, नक्शा क्या कह रहा है, ये सारे सवालों का जवाब और प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। संभल और काशी के बाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बरेली, मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों से साजिश का सच सामने आ रहा है। तीनों ही जगहों पर मंदिरों के दफन की निशानियां खुद चीख चीख कर कह रही हैं कि वो दमन के शिकार हुए हैं। सबसे पहले अलीगढ़ की इन तस्वीरों का मकसद ये पता कर को देखिए, जहां से सनातन को दबाने की कोशिश का सच सामने आ गया। अलीगढ़ के मुस्लिम बहुल इलाके में 25 साल पुराना मंदिर मिला है। मंदिर का सच सामने आया तो पुलिस अफसर पहुंचे और अपनी निगरानी में मंदिर की सफाई करवाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले यहाँ हिंदू परिवार रहते थे जो बाद में मकान बेचकर चले गए, तभी से यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होती। अलीगढ़ के साथ ही प्रदेश के बरेली में भी ऐसा ही राज खुला है। आरोप है कि यहाँ एक मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया और मंदिर में रखी प्रतिमाओं को भी हटा दिया। यहाँ हिंदू परिवार ने सीएम योगी से फरियाद लगाई है, गुहार लगाई है कि गंगा महारानी के इस मंदिर को मुसलमानों के चंगुल से मुक्त कराया जाए। प्राचीन गंगा माता का मंदिर है जिसका 1905 का एक सरकारी रजिस्टर्ड उर्दू में दस्तावेज भी है, सारे कागज हैं और नगर निगम में दर्ज भी है। यहाँ गंगा माता का मंदिर हुआ करता था, चांदी के खड़ा हुआ करते थे, वो यहाँ से गायब है, मूर्तियाँ गायब हैं। इसके लिए हम कल डीएम साहब से और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। हम यहाँ पर चौकीदार हैं, हमारे फादर यहाँ पर चौकीदार है सरकारी समिति के, जिसमें खाद है और अभी भी इसमें खाद रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सरकारी समिति है जो 1956 से चलती आ रही है इसके अंदर। और यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ आप चाहे तो मोहल्ले वालों से सर्वे कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे काफी बुजुर्ग लोग हैं और जो लोग ये बता रहे हैं कि ये मंदिर है, ये गलत है। सनातन को दफन करने की कोशिश हजारों साल से चली आ रही है। इसमें एक नाम मुजफ्फरनगर का भी शामिल है। मुजफ्फरनगर के लद्दावाला में 54 साल पहले एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती आबादी के साथ मंदिर भी साजिश का शिकार हो गया। हिंदू समाज यहाँ से धीरे धीरे पलायन करके चला गया और आज ये शिव मंदिर खंडहर बना हुआ है। ये मंदिर अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। पहले तो आमे तो बहुत आमे थे, मंदिर की साफ सफाई सब रहती, लेकिन अब कोई आता ही नहीं। संभल में एएसआई सर्वे तो दूसरी तरफ हर रोज इस तरह के सामने आते नए नए सबूत। अब सवाल बस यही है कि सनातन से साजिश के अभी और कितने काले चिट्ठे खुलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ अब केस दर्ज किया जाएगा। सुबह से ही वहां पर भारी संख्या में पुलिस तैनाती उनके घर के बाहर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ अब केस दर्ज होगा। बिजली विभाग के अधिकारी एंटी पावर थेफ्ट थाने पहुंचे हैं। बिजली चोरी मामले में बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। संभल पुलिस धमकाने के मामले में केस दर्ज करेगी। देखिए, सुबह से ही वहां पर जो अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि 10 किलोवाट का यूसेज है, लेकिन 4 किलोवाट यानी कि 4 किलोवाट केवल उनके घर में लगा हुआ है, जिसको लेकर जांच चल रही है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। और जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, कुछ देर पहले ही आपसे बातचीत हो रही थी, अब जुर्माने पर बात होगी या प्रोसेस पर बात होगी कि जो उन्होंने मीटर का कनेक्शन ले रखा था, जो खपत दिखाई गई और जो बिल आया,
इसके बाद अब उस अवधि का अवलोकन किया जाएगा, उस अवधि को देखा जाएगा कि आखिर इस टाइम फ्रेम में आपने जो बिजली वहां यूज की और जितने मेगावाट की बिजली आपको उपलब्ध हो पाई, या फिर जो भी तिकड़म वहां पर आजमाए गए, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि जुर्माना अगर जो तय कर दिया जाए तो उसे दे देना चाहिए। फिलहाल क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, दो अलग अलग मुकदमे इस पूरे मामले में दर्ज किए जाएंगे। पहला मुकदमा जो होगा बिजली चोरी के मामले में होगा, संभवतः उसमें जो जुर्माना है वो लगाया जाता है। और अभी तक पिछले 3 महीनों में एडमिनिस्ट्रेशन 1500 लोगों के खिलाफ इस तरीके से मुकदमा दर्ज कर चुका है और 5 करोड़ तक का जो जुर्माना है वो अभी तक लगाया जा चुका है। लेकिन एंटी पावर थेफ्ट पुलिस के दफ्तर पर इस वक्त मौजूद है, पुलिसकर्मी अंदर हालांकि इसमें होते हैं, लेकिन ये विद्युत विभाग का ही दफ्तर माना जाता है। जितने भी बिजली चोरी के केसेस होते हैं यहीं पर रजिस्टर किए जाते हैं। यहां पर तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन एक जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसके चलते भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो बिजली विभाग एक लिखित शिकायत संबल पुलिस को देंगे। उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि जब टीम अंदर गई थी तो उनको किस तरीके से धमकाया गया, उनके काम को करने से रोका गया, सरकारी काम में बाधा डाली गई। ये तमाम सेक्शंस जो भारतीय न्याय संहिता के चलते होंगे वो इसमें इंपोज किए जाएंगे। इससे पहले दंगों को लेकर जो सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, अब बिजली चोरी को लेकर मुकदमा दर्ज होगा और एक अलग से मुकदमा दर्ज होगा बिजली कर्मियों को धमकाने को लेकर। बिजली विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 2 मीटर इससे पहले लगे हुए थे, 2-2 किलोवाट के 2 मीटर थे, लेकिन 1 मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी और उसी मीटर की जगह पर जब नया डिजिटल और स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया गया, एक दिन की यूसेज के बाद पता लगा कि उस मीटर की जो लोड है, लोड कैपेसिटी 5.5 किलोवाट तक पहुंची थी। हालांकि जिस तरीके के अप्लायंसेस सांसद के घर पर लगे थे, यह बात क्लियर है कि 10 किलोवाट का मीटर वहां पे लगाया जाना था। कहीं ना कहीं बिजली चोरी को लेकर जो आशंका थी उसके सबूत एडमिनिस्ट्रेशन को मिले, जिसके बाद आज पुलिस वहां पर पहुंची, जांच की गई, हर कमरे की तलाशी ली गई। ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरे थे उनकी तलाशी ली, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जो छोटा कमरा बना हुआ था, रूफ पैनल था, वहां की भी तलाशी ली गई। मल्टीपल एसी घर के अंदर से मिलने की बात जो है वो की जा रही है और दूसरे जितने भी अप्लायंसेस थे उन सभी की जो लिस्ट है वो तैयार की गई। कोतवाली में इसको लेकर जो बैठक की गई और अब टीम जो है यहां पर पहुंची है एंटी पावर थेफ्ट पुलिस के दफ्तर में। यहां पर अंदर जो एक तरीके से लिखित शिकायत है वो दी जा रही है और कानूनी कार्रवाई अब आगे की जाएगी। दूसरी शिकायत जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि क्रिमिनल ऑफेंस